हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज से आप सभी बच्चों को मैं समाज शास्त्र विषय पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। समाज शास्त्र जिसे अंग्रेजी में हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सोशियोलॉजी का आज हमारा पहला क्लास है। इस पहले क्लास में आप सभी बच्चों को मैं बताऊंगा कि समाज शास्त्र विषय में कितना बुक है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मैं आपको बताऊंगा समाज शास्त्र विषय का सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर आप सिलेबस को जान जाएंगे तो अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगा। फिर आपको मैं बताऊंगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अंत में आप सभी बच्चों को मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक खरीदना है, आपके लिए कौन सा बेस्ट बुक होगा। तो इन 4 पॉइंटों को आज मैं समझाऊंगा। 4 पॉइंट है तो छोटा सा क्लास होगा, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आधा घंटा का क्लास होगा। ठीक है, और इस आधा घंटा में ही पूरा सिलेबस टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ये क्लास विशेष करके बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। समझ गए ना, जो बिहार बोर्ड के हैं अवश्य रूप से देख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट, समाज शास्त्र विषय में कुल कितने बुक हैं। तो समाज शास्त्र विषय में मात्र 2 बुक हैं। पहला बुक का नाम है भारतीय समाज। पहला बुक का क्या नाम है प्यारे बच्चों, भारतीय समाज। अब इस बुक में हमें क्या अध्ययन करना है, तो भारतीय समाज का अध्ययन करना है। भारतीय समाज का स्वरूप क्या है, भारतीय समाज के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। विशेष करके हिंदू और मुस्लिम के बारे में पढ़ेंगे, उनके विवाह के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू विवाह क्या है, मुस्लिम विवाह क्या है, समाज के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात भारत का जो भी समाज है उन सभी बातों की चर्चा हम भारतीय समाज बुक के अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार पहला बुक कौन सा हो जाता है, पहला बुक हो जाता है भारतीय समाज। दूसरा बुक कौन सा हो जाता है, दूसरा बुक हो जाता है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। कि भारत जो हमारा प्यारे बच्चों जो समाज है, इस समाज में देखिएगा समय समय पर परिवर्तन हुआ है। तो भारतीय समाज में जो भी परिवर्तन हुआ उन परिवर्तनों को हमें पढ़ना है, उन विकासों के बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे परिवर्तन होता ही तो रहता है। एक समय में देखिएगा हिंदू लोगों का पोशाक क्या था, धोती कुर्ता। आज के हम धोती कुर्ता पहनते हैं, क्या तुम धोती कुर्ता पहनते हो? नहीं। तो समय के साथ साथ देखिए क्या हमारा और तुम्हारा पोशाक में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, तो हमारे संस्कृति में क्या परिवर्तन आया, क्योंकि अब सभी कोई जानते हैं जब से अंग्रेज आया तो भारतीय संस्कृति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। ठीक है, अंग्रेज के आने के ही तो कारण हमारा पोशाक में परिवर्तन हो गया। हमने जूता पहना, कोट पहना, शर्ट पहना, जीन्स पहना। ठीक है, पूरा का पूरा देखिएगा भारतीय संस्कृति अंग्रेजों से प्रभावित हो गया। तो जो भी भारतीय समाज है, ठीक है, उनमें जो परिवर्तन आया, जो विकास हुआ, उनके बारे में हम किताब 2 में अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सर्वप्रथम हम किसकी चर्चा करेंगे, भारतीय समाज। पहले बुक का हम चर्चा करेंगे, पहले बुक में कितने अध्याय हैं उनका चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे बुक का चर्चा करेंगे। तो अगर हम पहले बुक की बात करें यानी भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज में कुल मिलाकर के कितना अध्याय आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो कुल मिलाकर के 7 अध्याय पढ़ना है। कितना अध्याय, 7। ठीक है, तो 7 अध्याय किस बुक में पढ़ना है, तो भारतीय समाज यानी पहला बुक में। ठीक है, पहला बुक का जो पहला अध्याय हो जाता है भारतीय समाज एक परिचय। यानी पहले अध्याय में हम लोग भारतीय समाज का एक परिचय देखेंगे कि भारतीय समाज कैसा है, एक ब्रीफली परिचय देखेंगे। इसलिए यह अध्याय महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, काफ़ी छोटा अध्याय है। इसी अध्याय के अंतर्गत हम लोग समाज शास्त्र शब्द को देखेंगे कि समाज शास्त्र शब्द का जन्म कैसे हुआ, इनके जनक कौन है, ए से लेकर के जेड तक हम लोग देखेंगे।
ठीक है। दूसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, ये आपका VVI पॉइंट, ये VVI अध्याय हो जाता है। तो भारतीय समाज की जो जनसांख्यिकीय संरचना है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जनसांख्यिकीय संरचना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत में किस वर्ग के लोग रहते हैं, बूढ़े कितने हैं, ठीक है, युवा कितने हैं, ठीक है, अब बच्चे कितने हैं, उनका जन्म दर क्या है, उनका लिंगानुपात क्या है, पुरुष कितना है, महिलाएं कितना है, उनके प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो दूसरा अध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सामाजिक संस्थाएं, यानी सामाजिक संस्थाएं का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत निरंतरता एवं परिवर्तन को पढ़ेंगे। चौथा अध्याय के अंतर्गत हम लोग बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में पढ़ेंगे। पांचवा अध्याय के अंतर्गत सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप को पढ़ेंगे। छठे अध्याय में सांस्कृतिक विविधताओं की चुनौतियां, इन्हें अध्ययन करना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। और जो सातवां अध्याय है, सातवां अध्याय के अंतर्गत परियोजना कार्य के लिए सुझाव, इनका क्या करना है, तो इनका अध्ययन करना है। तो कुल मिला करके पहले किताब में कितना अध्याय हो गया, 7 अध्याय हो गया। अब इस 7 अध्याय का सिलेबस क्या होगा, तो जैसे जैसे हम अध्याय पढ़ाएंगे वैसे वैसे सिलेबस बताते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों को हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला बुक यहाँ पर हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे बुक पे। दूसरा बुक में कुल मिलाकर के कितना अध्याय है, दूसरा बुक में कुल मिलाकर के 8 अध्याय है। पहला अध्याय की अगर हम बात करें तो पहला अध्याय का शीर्षक है संरचनात्मक परिवर्तन। पहले अध्याय का क्या शीर्षक है, संरचनात्मक परिवर्तन। दूसरे अध्याय का शीर्षक है सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी हमारे देश में जो भी सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ वो हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में लोकतंत्र की कहानी, यानी भारतीय लोकतंत्र की कहानी को पढ़ेंगे। चौथे अध्याय में ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन को पढ़ेंगे। पांचवें अध्याय में औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास को पढ़ेंगे। छठे अध्याय में भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। सातवें अध्याय में जनसंपर्क साधन और जनसंचार के बारे में पढ़ेंगे। और आठवें अध्याय में सामाजिक आंदोलन, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है VVI टॉपिक है, सामाजिक आंदोलन, इनको हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितना अध्याय हो गया, 8 अध्याय इसका, ठीक है, और 7 अध्याय उसका, कुल मिलाकर के 15 अध्याय पढ़ना है। समाजशास्त्र में कुल मिलाकर के कितना अध्याय पढ़ना है, 15 अध्याय। 15 अध्याय पढ़िएगा, आपका सिलेबस समाप्त आपका हो जाएगा। चैप्टर का सिलेबस जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे तो हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समाज शास्त्र 100 अंक का होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। समाज शास्त्र में प्यारे बच्चों कोई प्रैक्टिकल होता है, कोई प्रैक्टिकल आपको नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो ये जो 100 अंक का होगा, इनमें से 50 अंक का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 50 अंक का सब्जेक्टिव होगा और 50 अंक का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। समझ गए। सब्जेक्टिव में एक लघु प्रश्न रहेगा, एक दीर्घ प्रश्न रहेगा। लघु प्रश्नों की बात करें, 30 प्रश्न दिया जाएगा, 30 में से कहा जाएगा कोई भी 15 प्रश्न बनाए। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से कितना नंबर हो गया, 30 नंबर। दीर्घ में 8 दीर्घ दिया रहेगा, बोलेगा 4 बनाने के लिए, एक दीर्घ 5 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से कितना नंबर का हो गया, 20 नंबर का। तो 30-20 कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो 30-20 आपका 50 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव में जब से कोरोना आया है 100 प्रश्न देगा MCQ का, इस 100 में कहेगा 50 बनाने के लिए। एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, यानी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का रहता है, इस हिसाब से यह 50 नंबर का हो गया। कितने नंबर का, 50 नंबर का। तो 50-50 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 100 नंबर का आपका हो गया। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न आपको रहेगा, यानी इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला टॉपिक है कि बेस्ट बुक कौन सा होगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो आंख मूंद करके कोई बुक मत लेना। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप
SBPD, ठीक है प्यारे बच्चों, SBPD पब्लिकेशन, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं SBPD पब्लिकेशन का बुक आप सोशियोलॉजी का ले लीजिएगा। SBPD पब्लिकेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, एक तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में चिन्हित रहेगा कौन प्रश्न बिहार बोर्ड में कब पूछा गया है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेगा, उसमें भी चिन्हित रहेगा कौन सा सब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में कब कब आपको पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज मैंने चारों पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझा दिया। आज का क्लास काफ़ी छोटा क्लास हुआ, ठीक है। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, यानी अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आर्ट्स का काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पेड कोर्स के अंतर्गत सभी विषय के लिए मात्र 1500 फी लगेगा। कितना फी लगेगा? 1500 फी। लेकिन 1500 फी 15 फरवरी तक है। कब तक है प्यारे बच्चों? 15 फरवरी तक है। 15 फरवरी के बाद से आपको 2000 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। सारा पढ़ाई हमारे ऐप पर होगा। हमारा ऐप का नाम है आर्ट सेंटर रोसेरा। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए आर्ट सेंटर रोसेरा और डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लिक करके, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, लिंक को क्लिक करिए और ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, हमारे कोर्स का विशेषता यह है कि सभी विषय को हम एक तो चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, सभी क्लास लाइव होगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, लेक्चर नोट्स दिया जाएगा, प्रश्न उत्तर कराया जाएगा और जो सबसे बड़ी बात है, प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड, ठीक है ना, बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के अनुसार ही प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। चाहे लघु प्रश्न हो, दीर्घ प्रश्न हो या वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही क्यों ना हो। टेस्ट का भी सुविधा है, स्मार्ट टेस्ट का सुविधा है, डाउट क्लास। सिलेबस को नवंबर से पहले समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर का रिवीजन कराया जाएगा। संडे को स्पेशल क्लास लिया जाएगा। स्पेशल मोबाइल नंबर दिया जाएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको स्पेशल नंबर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा उस नंबर पे कॉल करिएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो देर ना करें, 15 फरवरी से पहले, ठीक है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा, 15 फरवरी से पहले हमारे कोर्स में जुड़ जाएं ताकि आपको कम फी लगे। ठीक है, जुड़ने के लिए कॉल करिए 70 61 50 45 52। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।